केला 100 रुपये, अंगूर 300 रुपये, केला 100 रुपये दर्जन, 100 रुपये दर्जन, चितरी वाला केला 100 रुपये दर्जन। लोग जो है ना आके कहते थे वो कबाड़िया आ गया, दोस्त कह रहे हैं लोग बस मेरा जो एक गोल है ना वो लोगों को भीख मांगने से हटाना है। क्या आज के दौर में आप समझते हैं कि वाकई कम पैसों से भी कारोबार करना मुमकिन है? जी, आजकल के दौर में मुमकिन है कि आप थोड़े से पैसों से एक अच्छा कारोबार कर सकते हैं। मैंने 40 वीडियो बनाई हैं प्रैक्टिकल करके, लोगों को बताया कि आप ये कारोबार कर सकते हैं। वैसे तो आजकल लोग समझते हैं कि कारोबार करने के लिए तकरीबन 10 लाख से लेकर 30 लाख रुपया होना चाहिए, तब ही कारोबार स्टार्ट होगा। मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और प्रैक्टिकल भी किया है। ये करके मैंने देखा है कि आप थोड़े से पैसों से एक कारोबार करके महीने का ईजीली जो है ना 60 से 70 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। आपके पास कारोबार करने के कुल मिलाकर कितने आइडियाज़ मौजूद हैं और उनमें सबसे आसान और सस्ता कौन सा है? मेरे पास कारोबार करने के तकरीबन 40 से 50 आइडियाज़ हैं जो मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ और मैंने उनका एक्सपेरिमेंट भी सारा अच्छे तरीके से लिया। और उसके अलावा अगर देखा जाए सबसे आसान करने वाला जो तरीका है ना वो मेरे पास तकरीबन इस टाइम 4-5 है। वैसे तो काफ़ी है, मैं आपको कुछ 3 बताता चलता हूँ, जिनमें सबसे पहले कबाड़ का आता है। वो आप सारा साल कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई सीज़न नहीं है। इसमें आप थोड़े से पैसे तकरीबन 2500 रुपया इन्वेस्ट करके शाम को इजीली जो प्रॉफिट है ना वो 1500 से 2000 रुपया कमा सकते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है वो कॉटन कैंडी का। उसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, जिसमें तकरीबन आप अगर अपना भी बनवा सकते हैं लच्छा, उसके लिए आपको मशीन चाहिए। लेकिन अगर आप बाइट से ख़रीदते हैं वो आपको एक जो कॉटन कैंडी है ना वो मिलेगी 8 रुपये की, और आगे आपकी मर्ज़ी है, आप इसे 20 रुपये का भी सेल कर सकते हैं और 30 रुपये का भी सेल करते हैं। और ये 12 और ये 28 रुपये जो भी 22 रुपये ये आपका प्रॉफिट होगा। और उसके बाद आगे आ जाती है 10,000 रुपये में तक आप कौन सा कारोबार शुरू कर सकते हैं, वो है पॉपकॉर्न का। पॉपकॉर्न की उसमें ज़रा थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि उसके लिए सिलेंडर चाहिए, मशीन चाहिए और रेडी वो आप रेंट पर ही ले सकते हैं। तो वो आप तकरीबन 10,000 रुपये में कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें भी आप तकरीबन शाम को 8 से 9 घंटे काम करके तकरीबन 2000 से 2500 प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर सबसे पहले केले की बात कर रहे हैं तो जब मैंने ये कारोबार पहले किया था ना तो केला थोड़ा महंगा था, वो तकरीबन 50,000 रुपये इन्वेस्ट हो गई थी। अब तो केला 60-70 रुपये दर्जन तक आ गया। इसके लिए अब तो सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिससे आप ये इसका बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आगे केला और सस्ता हो जाना और इसका बिज़नेस भी थोड़ा कम पैसों तक आ जाना है। क्रैब का कारोबार आप तकरीबन 2 किस्म से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब एक रेडी रेंट पर लेकर आप गलियां घूमकर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैप इकट्ठा कर एक बड़ी दुकान पर शाम को देकर अपना प्रॉफिट रख सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है आपको, अगर आप रेडी लेकर नहीं चल फिर सकते तो आपने क्या करना है, एक थरी पर या घर के बाहर कोई अच्छी सी लोकेशन ढूंढ के वहाँ पर आपने अपना कंडा रखना है, तोड़े वगैरह रखने हैं और वहाँ पर से आपने स्क्रैप का काम शुरू कर देना है। और उसके अलावा सलाद की बात करते हैं, इस कारोबार के लिए आपको तकरीबन जो है ना 5,000 रुपया चाहिए। 5,000 रुपये कुछ इस तरह से कि जिसमें आप रेडी का रेंट देंगे। अगर आपकी रेडी अपनी है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो जिसमें उसमें 5,000 रुपये में आप सलाद का सारा सामान खरीदेंगे और एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढ कर वहाँ पर अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, इस तरह के कारोबार शुरू करने के बाद आपने अपने ज़हन में ये रखना है कि आपको तकरीबन 7 से 8 घंटे इन कारोबार को देने होंगे, फिर ही आप शाम को कोई 2,000-2500 रुपया प्रॉफिट रख सकते हैं। नहीं तो आप अगर 3-4 घंटे काम करके घर चले जाएंगे ना तो आप 500 रुपया भी नहीं प्रॉफिट रख पाएंगे। और फिर बात करते हैं ऐनक के कारोबार की। ऐनक के कारोबार के लिए भी आपको 5,000 रुपये ही चाहिए। उसके लिए आपको कोई अच्छी सी मार्केट जाकर होलसेल पर ऐनक खरीदनी और एक फट्टा बनाकर उसके अंदर ऐनक रख के कंधे के ऊपर रख कर सेल कर देनी है। आप एक जगह रुक कर भी उसे सेल कर सकते हैं, नहीं तो आप गलियों में घूम फिर कर भी उन्हें सेल कर सकते हैं। वैसे तो ये जो कारोबार मैंने जो चलता हुआ देखा है, ये लारी अड्डे के बाइट चलता देखा है, स्टेशन के बाइट जो लोग लगा के बैठे होते हैं, और उसके अलावा मार्केट बाज़ार के अंदर पठान जो है ना लेकर ये कारोबार स्टार्ट करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं।
अब बात करते हैं चाय वाले काम की। चाय और पराठे वाला काम शुरू करने के लिए आपको चाय बनाने के लिए एक बर्तन चाहिए, सिलेंडर चाहिए, और साथ इसके लिए भी अगर आप दुकान रेंट पर नहीं ले सकते तो आपको चाहिए कि आप रेडी ले लें। रेडी के ऊपर एक साइड पर आप चाय बनाएं और दूसरी साइड पर पराठे बनाकर सेल करें। उससे ये भी होगा, आपका सेटअप एक पूरी तरह पक्का हो जाएगा और आप इसे किसी भी तरीके से या कहीं भी जगह पर जो है ना लेकर जा सकते हैं। अच्छा, बिज़नेस आइडियाज़ तो हर कोई शेयर कर रहा होता है, लेकिन आपके पास ये यूनिक आइडिया कहाँ से आया कि आप पहले खुद जाकर बिज़नेस को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं और फिर लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनको मतवज्जे करते हैं कि वो भी आकर करें? ये आइडिया कब आया आपके पास? ये आइडिया मुझे तकरीबन 2 साल से ही ज़हन में घूम रहा था। तब मैं छोटा था तो इसे स्टार्ट नहीं कर पाता था। अब मैं ज़रा बड़ा हो गया तो मैंने सोचा कि लोग तो बताते हैं, मैं ज़रा थोड़ा प्रैक्टिकल करूं और थोड़े एक्सपेरिमेंट भी हासिल करूं। और पहला कारोबार वो मैंने अपना स्टार्ट किया था तकरीबन गर्मियों में, फुल गर्मी चल रही थी और मैंने शरबत का काम किया था। शरबत का काम, उसमें मेरी कोई इतनी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं हुई थी, सिर्फ 650 रुपये इन्वेस्ट हुआ था, जिसमें मैं बर्तन घर से ही लिया था, पानी फ़िल्टर का था, चीनी थी और जामे शीरी की एक बोतल थी, वो लेकर, और लीमू थे, वो लेकर मैंने काम स्टार्ट किया। और ये काम स्टार्ट करने में मुझे तकरीबन मेरा 650 रुपये इन्वेस्ट हुआ था। और जब मैंने लगाया, लोग आ रहे थे, लेकर जा रहे थे, लेकिन उधर मैंने एक चीज़ नोट की थी कि लोगों के पास पैसे नहीं थे। इस शरबत का गिलास कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं था, मैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटा गिलास 20 का था और बड़ा 30 रुपये का दे रहा था। तो मैंने वो तकरीबन 2 हमाम जो है ना खाली किए थे, लेकिन लोगों के पास पैसे ना होने की वजह से मैंने सिर्फ अपने पैसे ही पूरे किए थे। अच्छा, कभी आप रेडी लगाते हैं, कभी आप कबाड़िया बन जाते हैं, कभी आप फ्रूट बेच रहे हैं, सब्ज़ी बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, तो क्या कभी आपको अपने मोहल्ले में, रिश्तेदारों में कभी कोई क्रिटिसिज्म का कोई सामना तो नहीं हुआ? नहीं, जब मैंने कबाड़ का काम किया था ना, तब लोग जो है ना आके कहते थे वो कबाड़िया आ गया, दोस्त कह रहे हैं, लोग व्हाट्सएप पर आकर जिन्होंने वीडियो देखी थी, दोस्त जानने वाले, वो कहते थे कबाड़िया क्या हाल है। इस तरह जो है ना लोग करते रहते हैं। मैं इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करता हूँ। लोगों का काम है बातें बनाना और मेरा काम है अपना काम करना। और मेरी अम्मी अब्बू ने मुझे सिखाया है ये वाला हाथ ये वाले हाथ से बेहतर है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को देखते हुए ये काम करता रहता हूँ। लोग तो बातें बनाते रहेंगे, हमने अपना काम करना है और पैसे कमाने हैं। लोगों ने तो पैसे कमा कर नहीं देने, जो करना है वो हमने खुद ही करना है। अच्छा, आप लोगों को काफ़ी बिज़नेस आइडियाज़ शेयर करते हैं, क्या अभी तक आपने अपना बिज़नेस को सेट कर लिया है? अभी तो मेरी पढ़ाई की उम्र है। इंशाल्लाह मैंने अपने दिमाग में एक कारोबार सोचा हुआ है। इंशाल्लाह स्टडी जो कंप्लीट होगी उसके बाद मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। और अभी तो मैं छोटे छोटे काम देखकर करके एक्सपेरिमेंट हासिल कर रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ। तो ये इंशाल्लाह जब मेरी स्टडी वगैरह थोड़ी मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद मैं अपना एक कारोबार शुरू करूँगा। मेरा जो एक गोल है ना, वो लोगों को भीख मांगने से हटाना है। लोग भीख मांगने के बजाय 4000 रुपये इन्वेस्ट करके अपना कारोबार शुरू करें और अच्छे खासे पैसे कमाएं। मेरा जो गोल है ना वो ये है। परेशानी किसी मसले का हल नहीं, यकीनन अमली तौर पर कुछ करके ही हम अपनी माली मुश्किलात को आसानियों में बदल सकते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो आज ही मैदान अमल में आइए। इसी अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।